हम त्योहार क्यों मनाते हैं? तो हमारे जीवन में रंग भरते हैं। जैसे हमारे जीवन में रंगों का महत्व होता है, उसी तरह त्योहारों का भी हमारे जीवन में महत्व है। हम अपने परिवार में अपनी जिम्मेदारियों में बहुत व्यस्त रहते हैं। हमारे पास समाज के लिए समय बहुत कम होता है। आप रोज नहीं किसी से मिल पाओगे। आपका पड़ोसी दूसरा आप रोज थोड़ी बात करते हो। 2 दिन 4 दिन में दूसरे मोहल्ले वाले से आप 15 दिन में बात करते होंगे। किसी और समाज वाले भाई बंधु से 1 महीने में बात करते होंगे। लेकिन जब हमारे त्योहार आते हैं तो हम सब एक जगह इकट्ठा होते हैं। पूरा समाज, पूरा परिवार एक साथ एक परिवार बन के, पूरा समाज एक परिवार बन जाता है और हम लोग उस त्यौहार को बहुत बड़े उत्साह से मनाते हैं। जीवन में बहुत तरह की समस्याएं हैं। कोई बीमार है, किसी को आर्थिक समस्या है, किसी को अपने परिवार से समस्या है, कोई भाई भाई की लड़ाई है। लेकिन जब त्यौहार आते हैं तो व्यक्ति का माइंडसेट अलग होता है। हम सब उत्सव के हमारा भाव बदल जाता है सबके प्रति। कई बार त्योहारों के दौरान जिनमें मन मुटाव है वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। आप सब मिलकर त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे की गलतफहमियां दूर होती है। तो अभी भी हमको यही करना है। अब हम जैसे त्यौहार मनाते आए परंपरागत रूप से, जो नागदा की परंपरा रहती है उसी को आपको कायम रखना है। आपको प्रेम से मिलजुल के सभी त्यौहार मनाना है। हमको हमारा त्यौहार ऐसे मनाना है कि किसी और को आपत्ति ना हो। हम भी जियो, दूसरों को भी जीने दें। वो अपना त्यौहार मनाए, आप अपना मनाइए। जहाँ तक शासकीय निर्देशों की बात है, क्योंकि डोले निकलने हैं, जुलूस निकलना है, तो आप सभी इसके लिए अनुमति ले लें। उसके बाद जो निर्धारित रूट है, जो विगत वर्षों में उपयोग होता आया है, उसी रूट का हम सभी को पालन करना है। प्रशासन द्वारा जो समय समय पर निर्देश आपको दिए जाएंगे उनका पालन कीजिए। जितनी झांकियाँ अखाड़े हैं उन सबके जो हेड हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अपने साथ वॉलेंटियर्स रखें। इसमें छोटा सा मेरा सुझाव अपनी तरफ से है कि आपके जो वॉलेंटियर्स हैं उनकी सूची तो आप दे ही दें। या तो उनके लिए कोई ड्रेस कोड निर्धारित कर दें, या उन्हें कोई ड्रेस दे दें, या कोई रिबन वगैरह टाइप का आइडेंटिटी कार्ड आप जारी कर दें, जिससे हम, क्योंकि बहुत सारी भीड़ होती है उसमें, आम जनता भी होती है, प्रशासन के लोग भी रहते हैं, बाहर के गांव के लोग भी आते हैं। अगर हम मान लीजिए मुझे किसी अखाड़े वाले से तत्काल बात करनी, मैं वहाँ खड़ी हूँ, तो मुझे ये पता चले कि इस अखाड़े के साथ में कौन वॉलेंटियर है। अगर मुझे उससे कहना है कि भाई साहब आप आगे बढ़ा लीजिए, तो मैं किससे बात करूँ? इसलिए बेहतर ये होगा कि हर झांकी, हर अखाड़े का अपना एक प्रमुख हो, उसके साथ उसके 2-3-4 लोगों की टीम हो, वो अपने निर्धारित ड्रेस कोड में रहे। या तो आप कोई कैप कर लीजिए, कोई किसी भी कलर की कैप पहन ले, या कोई आइडेंटिटी कार्ड जारी हो जाए या बैच हो जाए, जिससे उसकी पहचान स्पष्ट हो। आप जो भी अखाड़े करेंगे उसमें कोई भी प्राण घातक कर्तव्य ना करें। छोटे बच्चे भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। लेकिन उत्सव हम खुशी के लिए मना रहे हैं। कोई अगर मान लीजिए छोटी मोटी दुर्घटना भी हो गई तो हम सबका माइंडसेट चेंज हो जाता है, वो दुख में बदल जाता है। हो सकता है किसी परिवार में कोई अनहोनी हो जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने का दायित्व है हम सभी का है कि हम सुरक्षा का ध्यान रखें। जो बच्चे हैं उनको नियंत्रण में, जो टीम के प्रमुख हैं वो नियंत्रण में रखें, क्योंकि बच्चे समझते नहीं हैं। जो यंग जनरेशन है, टीनेजर्स हैं, उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल होता है, उनमें नया उत्साह होता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें पहले से ही उनका ब्रेन वॉश करके रखें। उनका कोई जो प्रमुख है वो उनकी बात सुनेंगे, उनके हिसाब से चलेंगे, या आप उनको पहले से बता के रखें। सारे निर्देश आपके द्वारा उनको कम्युनिकेट कर दिए जाएँ। उसके बाद आते हैं फिर गणेश जी के पंडाल हैं। गणेश जी के पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था अपने को रात में भी करनी है। रात में कोई 2-4 लोग वहाँ पर विश्राम करें। उसके अलावा जो पंडाल है वहाँ पर लाइट वगैरह के तार न खुले। अभी बारिश का समय है, जरा सी देर में अगर कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, करंट लग गया, तो लोगों की जान जा सकती है। हमारी थोड़ी सी सावधानी अपने लोगों की जान बचा सकती है, और थोड़ी सी लापरवाही से जान पर बनाती है। हम लोग देखते हैं ना कई जगह एकदम से करंट लग गया, 8-10 लोगों की डेथ हो गई, 2-4 लोग घायल हो गए। तो ये स्थिति ना हो। जिन चीज़ों पे हमारा नियंत्रण है, जो मानव जनित है, उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, उसको हम नियंत्रित करें। ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग ना करें, क्योंकि वहाँ पर महिलाएं भी होती हैं, बच्चे भी आएंगे। किसी भी तरह की अश्लीलता ना हो। गाना बजाना जो आप करते हैं वो धार्मिक हो, आपके भाव ईश्वर के प्रति प्रकट होने चाहिए। हम सब भगवान को याद करने के लिए उत्सव मना रहे हैं, होने के लिए, ना कि आप एंटरटेनमेंट करना तो आप पिक्चर देखने जाइए, क्लब में जाइए, बहुत सारी जगह है। तो चूँकि धार्मिक स्थान है तो आपकी भावनाएं, आपका परिवेश, आपका पहनावा सब कुछ धार्मिक है। इस चीज़ का हम सबको ध्यान रखना है। हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात पे आते हैं। सीएमओ साहब यहीं पर हैं। तो सबसे पहले जितने भी जुलूस हैं उसके रूट की साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी है। जहाँ पर कचरा इकट्ठा होता है वो बिल्कुल ना दिखे, क्योंकि आप देखते हैं सामने अगर कचरे का ढेर पड़ा है और एक तरफ गुलाब का ढेर पड़ा है, तो आप क्या पसंद करेंगे? हर व्यक्ति गुलाब की तरफ जाना चाहेगा, कचरे को कोई देखना नहीं चाहेगा। जब चूँकि हम अच्छे उत्सव के मूड में हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, तो वो कचरा ना हो, कोई गंदगी ना हो। दूसरी बात, अभी जो पिछले जुलूस में भी मैंने देखा, पशु बहुत घूमते हैं, बीच बीच में जुलूस में आते हैं, वो
वो एकदम से गाय भागती है घबरा के या भीड़ देख के, तो वो क्या बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, किसी के भी ऊपर से सिंग मार दे या किसी को गिरा दे तो बड़ी घटना हो जाए, भगदड़ मच जाए। तो यहाँ पे 2-4 हज़ार लोग इकट्ठे हैं या 500 लोग भी है, किसी ने जोर से चिल्ला दिया, कोई एक तो लग गई, तो वो पीछे वाले को नहीं पता कि क्या हो रहा है या वहाँ पर क्या हुआ, वो सब उधर भागते हैं, उससे भगदड़ मचने की संभावना होती है। तो आपकी जो टीम है वो बाकायदा ऑर्डर जारी कीजिएंगे, यूनिफॉर्म में रहेंगे, आपके जो शासकीय कर्मचारी अधिकारी हैं वो यूनिफॉर्म में रहें, आपकी जो गैंग है वो अपना जैकेट और सफाई कर्मी जैकेट पहन के रहे, ताकि हर व्यक्ति को पता हो कि नगर पालिका का कर्मचारी है और कोई भी विभाग उनसे अपने काम के लिए बता पाए। जो अपना रूट है उसको चूने की लाइन वगैरह डलवा दीजिए। एमपी भी सारे रूट का भ्रमण करके जो भी तार नीचे हैं, कुछ जगह स्पॉट इन्होंने जो कॉलोनियाँ नोट कराई है जहाँ से झांकियाँ आनी है, आप एक एक जगह का निरीक्षण अपनी टीम से करा लें, खुद भी कर लें। मतलब ये स्थिति ना हो उस दिन, विद्युत की सप्लाई निरंतर बनी रहे, लेकिन फिर भी बारिश का समय है, कई बार कोई तार हो गया, थोड़ी बहुत देर अगर लाइट जाती है तो हम लोग भी अपनी अल्टरनेट व्यवस्था रखें और थोड़ा सा शांति बनाए रखें। हालांकि आप व्यवस्था ऐसी करें कि लाइट ना जाए, फिर भी अब चूँकि ये किसी के हाथ में नहीं होती है। विसर्जन स्थल पे भी हमारे एनडीआरएफ के लोग तैनात रहेंगे, अपनी जो सामग्री है वो भी वहाँ पर रहे, अपना बल रहेगा। छोटे बच्चों को अपन वहाँ पर ना जाने दें, कितना भी हम बल लगा लें लेकिन बच्चे मानते नहीं, कोई पीछे से घुस गया, इधर से घुस गया। अब हम लोगों को तो जो रास्ते पता है वही पता है, बच्चों को सब पता है किस गली से घुसना है, कौन से पगडंडी से जाना है, तो वो हम लोगों के कंट्रोल में रहें। विशेषकर माता पिता ये ध्यान दें कि छोटे बच्चों को कम से कम वहाँ से आप पंडाल में विदा कर दें, आरती कर दें, पर वहाँ विसर्जन स्थल तक ना जाएं। वहाँ पर जो पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग हैं उनके निर्देशों का पालन करें, मूर्तियों का ससम्मान विसर्जित करें। रात्रि के समय विसर्जन ना करें क्योंकि उसमें घटना होने की संभावना रहती है। अभी बारिश, चूंकि आज मौसम ठीक है, लेकिन अगले 10 दिन बाद क्या रहेगा ये आप और हम कोई नहीं जानते। तो हिस्सों में बारिश हो गई, ज़्यादा पानी आ गया, तो ये हम सबको देखना है कि किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो।